नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज हम हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गद्दी ट्राइब से। लेकिन भारत में जनजातियां बहुरंगी परंपराओं, विरासत और विशिष्ट जीवन पद्धति के कारण जानी जाती हैं। इनकी यह पहचान जीवित रखने में देश कृत संकल्प है। हिमाचल में जनजातियों के लोग मुख्यतः किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में बसे हुए हैं। तो उसमें जब गद्दी ट्राइब की जब बात आती है तो गद्दी ट्राइब के लोग हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गद्दी जनजाति लोग रहते हैं। धौलाधार की तलहटी में कांगड़ा जिले में भी गद्दी निवास करते हैं। जैसे नूरपुर का एरिया है, वहाँ पर भी गद्दी लोग पाए जाते हैं। ठीक है। और अपने क्षेत्र को ये गद्दी लोग गदरिन अर्थात गद्दियों की जगह या शिव भूमि कहते हैं। शिव भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भगवान शिव हैं ये इनके प्रिंसिपल गॉड हैं और भरमौर को ये वैसे भी एक कैलाश के रूप में मानते हैं। ठीक है। और भरमौर को कहा जाता है कि थ्रोन ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। अगर गद्दी शब्द का अगर हिंदी में आप मीनिंग देखें तो ये गदर से निकलता है, जिसका मतलब होता है शेफर्ड। ठीक है। अगर संस्कृत में देखें तो गद्दी का मतलब होता है शिप, और शिप से ही ये शब्द निकलता है गधेरन। तो गधेरन का मतलब होता है शिप कंट्री। ठीक है। तो भरमौर इज नोन एज गदियार रीजन। अधिकांश गद्दी आबादी चंबा के भरमौर क्षेत्र में है। अपनी आवश्यक प्रवृत्ति के कारण ये लोग भरमौर से बाहर भी रहने लगे हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला द्वारा क्षेत्र विभाजित होने पर भी कांगड़ा व भरमौर के गद्दी लोग पारिवारिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। भरमौर के गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था और वहीं दूसरी ओर कांगड़ा के गद्दी इससे वंचित थे, लेकिन अब इन्हें भी यह दर्जा दे दिया गया है। तो भरमौर पहले चंबा रियासत की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पर एक 84 टेम्पल है। ठीक है। और वो टेम्पल एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मणि महेश है, ठीक है, वो उनका सेंट्रल पार्ट बनाते हैं। ठीक है। तो उसी में ही जो श्री नागा बाबा जय कृष्ण गिरी जी थे, जिन्होंने इस 84 यानी इन मंदिरों को दोबारा से रीजेवनेटेड किया, यानी उनका दोबारा से पुनर्द्वार किया। ठीक है। तो जो गद्दी लोग हैं वो इनको मणि महेश को वो मानते हैं, बाबा नागा बाबा जय कृष्ण जी को मानते हैं कि वो भगवान शिव के या मणि महेश जी का इनकारनेशन है, ऐसा माना जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के मुताबिक गद्दियों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,78,130 है, ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये लोग बड़े सिंपल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। गद्दी वुमेन आर फेमस फॉर देयर मोडेसिटी। तो ये जो गद्दी लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये अपनी मॉडेसिटी के कारण काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी सुंदर होती हैं, चीयरफुल होती हैं। ठीक है। इन्हें कहीं कहीं पे क्वींस ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है कि देयर ब्यूटी इज़ द थीम ऑफ द मैनी हिल सॉन्ग्स एंड इवन द राजा संसार चंद, ठीक है, द वेल नोन पैटर्न ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स फेल इन लव विद नोखू। ठीक है। तो नोखू नामक एक लड़की थी जिससे उनको प्यार हो गया था, जो कि गद्दी थी, और बाद में उन्होंने उसे अपनी रानी बनाया। तो पिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गद्दी एक जो बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी जो बुशहरी कैप यहाँ पर डाली हुई है और अपनी गद्दी बकरियों को चराते हुए। तो बीच में जो मिडिल में एक फ़ोटो है सेंटर में, उसमें जो गद्दी महिलाएं इनके ऑर्नामेंट्स काफ़ी डालती हैं। इनके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बेसिकली सिल्वर कलर के हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रिलीजन। तो सामाजिक रूप से गद्दी जनजाति के लोग हिंदू हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों के मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से ये यहाँ बसे हैं। पहाड़ों की विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने स्वयं को ढाल दिया। गद्दी मुख्यतः भेड़ बकरी पालन करते हैं, चरागाहों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ गद्दी मान्यताओं के अनुसार राजा अजय वर्मा के राज्य के दौरान ये लोग दिल्ली से भरमौर क्षेत्र में आकर बसे थे। गद्दियों में खत्री समुदाय के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज मुसलमानों के आक्रमण के बाद लाहौर से यहाँ आकर बस गए। गद्दी लोगों में एक कहावत मशहूर है, उजड़िया लाहौर
बस या भरमौर। तो ऐसे उनके बीच में कहावत कही जाती है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड शिवा जो हैं वो इनके प्रिंसिपल गॉड हैं, इसके साथ में और भी गॉड्स को मानते हैं। जैसे सबसे पहले आता है अवतार। तो अवतार इज़ अ स्पिरिट ऑफ एन इशूलेस पर्सन। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो गद्दी लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। तो सेकंड जो देवता है वो है केलांग। केलांग को माना जाता है कि वो जो जितने भी स्नेक्स हैं उन सब के राजा हैं, ठीक है। और इसी के एक एज अ रिप्रेजेंटेशन या एक आप कहें कि उसको प्रेजेंट करने के लिए वो अपने पास एक सिकल यानी दराट रखते हैं गद्दी लोग जब भी ये जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने। इसके अलावा ये गुग्गा जी को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि गुग्गा जी को माना जाता है कि वो प्रोटेक्टर हैं कैटल्स के, ठीक है, इसलिए इनको भी माना जाता है। तो ये लोग वैसे इसके अलावा राक्षस में बिलीव करते हैं, यक्षा में बिलीव करते हैं, जोगनी में बिलीव करते हैं, सिद्धा, खेतरपाल, बैताल, इन सब में ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। गद्दी ऑल्सो बिलीव्स इन सती वर्शिपिंग। तो सती वर्शिपिंग में बिलीव करते हैं। इसका जो हमें अगर एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स हैं चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो मैरिजेस बड़ी धूमधाम से पूरे हिमाचल में सेलिब्रेट की जाती हैं। वैसे ही गद्दी की कम्युनिटी में भी बड़े ग्रेट एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट की जाती है। तो इनके बीच में 5 तरह की ज़्यादातर जो मैरिजेस हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे फर्स्ट आती है अलॉपमेंट और जींद फूक और बरार फूक मैरिज, ठीक है। इसमें अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो दोनों भाग जाते हैं, ठीक है, बिना किसी घर वालों के कंसेंट से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जा करके जस्ट झाड़ियों को जलाएंगे और उसके अराउंड वो 8 चक्कर लगा देते हैं और कोई ऐसे रिचुअल परफॉर्म नहीं होते और वो शादी मान ली जाती है। सेकंड आती है झांझरा। दिस मैरिज इज एलोपमेंट, कंसेंट एग्रीमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द रिलेटिव्स व्हेन अ वुमन एलोप्स विद समवन। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ भाग जाती है, ठीक है, तो जो उसके जो पुराने हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जब उसने शादी कर ली तो फिर जो नया होता है, तो जो पुराने हस्बैंड होते हैं वो जो नया हस्बैंड होता है वो एक डेट फिक्स करता है, ठीक है, और एक टाइम डिसाइड करता है झांझरा के लिए। ज़्यादातर ये जो झांझरा है ये रात के समय ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें नेबरर्स को बुलाया जाता है और साथ में रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, ठीक है। और उसमें जो फॉर्मर हस्बैंड होते हैं वो अगर चाहें तो वो एक सूट भी फाइट यानी एक केस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो भी कॉम्पनसेशन होती है तो वो बिरादरी पंचायत होती है वो कॉम्पनसेशन उनको प्रोवाइड करके देती है। इसके अलावा एक घरजवंतरी नाम की भी एक यहाँ पे काफ़ी फेमस इसमें मैरिज है। इसमें जब कोई लड़का होता है जिसकी शादी किसी लड़की से होने वाली होती है, अगर वो लड़का लड़के को कंपलसरी लड़की के पिता के घर में काम करना पड़ता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 8 साल के बीच में है और ये कंपलसरी होता है, उसको करना ही पड़ता है। जब ये पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो लड़की होती है वो लड़के से शादी करके लड़के के घर में चली जाती है। उसके बाद एक मैरिज और है जिसको बोलते हैं बट्टा सट्टा। इसको बोलते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है। द बॉयज गेट्स हीज पार्टनर इन एक्सचेंज ऑफ हीज रियल सिस्टर और अ कजिन। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड इन्फीरियर टू दानपुन मैरिज। तो दानपुन मैरिज में दान चैरिटी के लिए भी देखी जाती है क्योंकि इसमें कन्यादान इसमें होता है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मैरिज हैज़ ऑल सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस। कास्ट टैबूज भी इसमें परफॉर्म होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो गद्दीज आर मोनोगैमस। तो मोस्टली जो गद्दीज है वो मोनोगैमस है, ठीक है। पोलेंड्री इज नेवर प्रैक्टिस्ड बाय द गद्दीज। तो डॉरी सिस्टम काफ़ी प्रेवलेंट है लेकिन इतना भी नहीं है, इतना एक्सट्रीम में भी नहीं है, क्योंकि जितना गद्दी लोगों को मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़की के पिता जो भी खुशी से दे रहे हैं तो जो लड़के का पिता होगा वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और फेयर्स एंड फेस्टिवल तो वैसे ही हिमाचल में बहुत सारे हैं जो मनाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले बैसाखी है जो गद्दीज में मनाया जाता है। मिंजर, ठीक है, मिंजर इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो ये जंबा का इंटरनेशनल फेयर है तो गद्दी भी इसको मनाते हैं। फिर सैर आती है, ठीक है। फिर मनी महेश, तो मनी महेश वैसे ही लॉर्डशिप एंड के प्रिंसिपल गॉड है तो मनी महेश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो लोहड़ी, शिवरात्रि, होली, दशहरा तो बड़ी धूमधाम से ये मनाते हैं। तो सिंगिंग वैसे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके सोशल लाइफ में, ठीक है। ये लोग बांसुरी बजाते हैं, फोक सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इनके और अभी तक जो हैं अगली नेक्स्ट जनरेशन तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ड्रेसेस में मोस्टली चोला और डोरा, ठीक है। डोरा देखिए यहाँ पर एक सामूहिक नृत्य किया जा रहा है, किसी गांव में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो सबने सेम सी अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो डाली हुई हैं।
तो इसमें आप देखिए कि सिर पे इन्होंने वाइट कलर की पगड़ी डाली है, ठीक है, और जो इनके कमर पे इन्होंने ब्लैक कलर का एक रस्सी डाली हुई है जिसको डोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने डाली होती है, हर गद्दी इसको डालता है, यहाँ से इनकी पहचान है। तो वैसे ही जो ड्रेसेस में आप देखेंगे इन्होंने चोला डाला हुआ है, ठीक है। तो ये इसको मोस्टली ज़्यादातर ये किसी फंक्शन में ही डालते हैं, ठीक है। बाकी कुछ गद्दीज जो कि एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटीज़ में है, वो लोग कुर्ता और पजामा भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। वुमेन प्रेफर ऑर्नामेंट्स, तो मैंने आपको वो पिक दिखाई थी जिसमें जो महिलाएं हैं वो सिल्वर कलर के सिल्वर मेटल के ऑर्नामेंट्स डालती हैं, ठीक है। तो ये था गद्दी ट्राइब के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुज्जरों के बारे में, ठीक है। फिर घुमतू गद्दी, ठीक है, किनौरा, लाहौली, ठीक है। तो इन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।